हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज मैं आपको इस वीडियो में रेडीमेड कुर्तियों की फ़िटिंग करना बताऊंगी। मार्केट से हम कुर्तियां तो ले आते हैं बट वो हमारी फ़िटिंग की नहीं होती हैं, तो आपको परफेक्ट फ़िटिंग कैसे करनी है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो मैं दो टाइप से आपको फ़िटिंग करना बताऊँगी, यानी कि दो तरीके बताऊँगी मैं फ़िटिंग करने के। दोनों ही तरीके बहुत ही सिंपल और ईजी हैं। तो सबसे पहले मैं तरीका जो आपको बता रही हूँ वो इस कुर्ती पे बताऊँगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये आस्तीन को अपने आर्म होल से अलग कर लेना है। ये जॉइंट जो दिख रहा है ना आपको, हमें इसे ओपन कर लेना है। देखिए, तो मैंने जो आस्तीन है उसको आर्म होल से अलग कर लिया है। आपको पूरा नहीं करना है, पूरी आस्तीन अलग नहीं करनी है, आपको केवल इतना सा पार्ट जो है वो ही ओपन करना है जितना मैंने किया हुआ है। इसके बाद हम लगाएंगे फिटिंग का निशान इस कुर्ती के ऊपर। तो चलिए लगा लेते हैं फिटिंग का निशान। देखिए, कुर्ती को मैंने कुछ इस तरीके से बिछा लिया है अच्छे से सेट करते हुए। अब हम इसके ऊपर लगाएं फिटिंग का मार्क। तो जो चेस्ट है वो है मेरा 8 इंच पर, तो मैंने 8 इंच का मार्क कर दिया है। अब यहाँ पर हमें कमर की लेंथ लगानी है। तो जो हम शोल्डर हैं, शोल्डर से ऊपर रखते हुए इंची टेप को हम 14 प्लस हाफ इंच पर कमर की लेंथ का मार्क करते हुए कमर की फिटिंग का मार्क कर लेंगे, जो है 7 इंच पर। इसके बाद हम लगाएंगे हिप का मार्क, जो है 9 प्लस हाफ इंच पर। मार्किंग करने के बाद स्केल की हेल्प से आपको कुछ इस तरीके से राउंड शेप दे देना है, जिस तरीके से मैं शेप दे रही हूँ। अब इस शेप को थोड़ा सा डार्क कर लेना है। अब क्या करना है, जिस पार्ट पर हमने मार्किंग की है उस पार्ट को दूसरे पार्ट से कुछ इस तरीके से रखते हुए, क्योंकि हमें दूसरे पार्ट पर भी मार्क लेकर आना है, तो हम उस कुछ इस तरीके से बिछा लेंगे। आप चाहें तो ट्रैकर व्हील से भी आप दूसरे पार्ट पर मार्क ला सकते हैं, बट मैं ये तरीका अपनाती हूँ। इससे बहुत आराम से दूसरे पार्ट पर जो मार्क है वो अच्छा आता है। देखिए, इसको भी हम डार्क कर दें। तो मैंने दोनों साइड है ना मार्किंग कर ली है। अब हम करेंगे आस्तीन पर मार्क। तो आस्तीन का जो नीचे बॉटम है उसका जो फिटिंग का मार्क है आपका, आप उस पर निशान लगा लें। मेरा है 5 इंच पर, तो मैंने 5 इंच पर लगा लिया यहाँ पर। और ऊपर से जो हमारा आर्म होल की फिटिंग का मार्क है, वहीं से हमें स्केल को कुछ इस तरीके से रखते हुए इस पर लाइन ड्रॉ कर देनी है। देखिए, इस तरीके से। तो कुर्ती पर जो है इसी तरीके से आपको दूसरी आस्तीन पर भी मार्किंग कर लेनी है। एक आस्तीन के ऊपर दूसरे आस्तीन को रखते हुए मैंने हाथ से कुछ इस तरीके से थपथपाया है, ताकि पहले आस्तीन का जो मार्क है वो दूसरी आस्तीन पर उछाला है। देखिए कितना परफेक्ट तरीके से। आपको अगर इस तरीके से आपको एक पार्ट के मार्क दूसरे पार्ट पे करने हैं तो आप ये तरीका आजमा सकते हैं। अब देखिए, ये दोनों पार्ट अलग अलग है ना। अब हमें फिटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम करेंगे चेस्ट, जो हमारा ये वाला पार्ट है ना, चेस्ट वाला पार्ट, उस पार्ट से लेके हिप पार्ट तक फिटिंग। तो हमें इसके ऊपर लगा लेनी है स्टिच। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे ऐसी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा तरीका पसंद आया है फिटिंग करने का कुर्तियों पर। यहाँ से पक्की सिलाई डालते हुए हम सिलाई को दोबारा ऊपर की तरफ लेकर एक और स्टिच लगा लेंगे। इस स्टिच को हम डबल कर लेंगे। तो ये स्टिच कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी तरीके से हमें आस्तीन पर भी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। नीचे से स्टार्ट करते हुए कुछ इस तरीके से सिलाई लगाते हुए हमें आस्तीन पर भी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए, अब हमें आर्म होल को आस्तीन में कैसे अटैच करना है वो तरीका मैं आपको बताती हूँ। जब ये दोनों हमारी सिलाई लग चुकी होंगी, नीचे की साइड भी और आस्तीन में भी, तब हमें आस्तीन को और आर्म होल को कुछ इस तरीके से गोलाई में रखते हुए, देखिए ये है, इस तरीके से पकड़ना है।
और राउंड शेप में हमें, यानी कि गोलाई में, आर्मोल की गोलाई में हमें सिलाई लगानी है। इस तरीके से अगर आप कुर्ती की पर फिटिंग डालेंगे तो जो आपकी किसी किसी की शिकायत आती है ना कि आर्मोल पर उनके आर्मोल जो हिस्सा है वो फूल रहा है, तो इस तरीके से अगर आप अपनी रेडीमेड कुर्तियों में पर स्टिच लगाएंगे तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी और बहुत ही फिटिंग से आपकी फिनिशिंग से आपकी इसके ऊपर फिटिंग होगी। देखिए कितनी फिनिशिंग से राउंड शेप भी आया है और मैंने आस्तीन यहाँ से आपको कहीं से भी ये फैब्रिक ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लग रहा होगा। तो आप इस तरीके से भी एक फ़िटिंग कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है और सबसे सही तरीका है रेडीमेड कुर्तियों पर आपकी फ़िटिंग डालने का। चलिए अब हम दूसरी तरीका भी बता देते हैं आपको। वो तरीका क्या होता है, इसमें तो मैंने आस्तीन और आर्मोल को दोनों को अलग अलग किया था, उसका तरीका देख लेते हैं क्या तरीका है वो। देखिए अब इस पर मैं बताती हूँ आपको दूसरा तरीका कुर्ती पर फिटिंग डालने का। तो इसके लिए मैंने आर्मोल और आस्तीन को अलग नहीं किया है, इस पर भी मैंने मार्किंग उसी तरीके से की है जो मैंने पहली कुर्ती पर की थी। बस इसमें इतना अंतर है कि हम इसमें आस्तीन से लेकर नीचे तक डायरेक्ट सिलाई लगाएंगे, आर्मोल आस्तीन नहीं खोलेंगे। तो इसमें मैंने निशान लगा लिया है फिटिंग का और नीचे से सिलाई लगाते हुए फिटिंग की कुछ इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है। और इस बात का ध्यान रखें जब भी आप सिलाई लगाएं तो कपड़े को बिल्कुल सही से सेट करते हुए ही लगाएं। और जब आप आर्मोल के पास आएँ तो नीचे से ध्यान से देख लें कि आपका जो आर्मोल का जोड़ है वो बिल्कुल सही सेट हो रहा हो, कुछ इस तरीके से। उसके बाद ही आप उसके ऊपर से सिलाई लगाएं। इसके बाद नीचे की साइड सिलाई लगाते हुए कमर से लेते हुए हिप तक आप इसको कंप्लीट कर लें। यहाँ पर पक्की सिलाई डालते हुए निकाल लेंगे साइड से, कोने से। देखिए कुछ इस तरीके से। यहाँ ऑलरेडी हिप बने हुए हैं नीचे से, तो मैंने कोने से सिलाई निकालते हुए वहाँ पर पक्की सिलाई देते हुए डबल सिलाई लगा देनी है। देखिए कुछ इस तरीके से। दोनों ही तरीके बहुत बेस्ट हैं और इजी हैं। आपको जो सरल लगे आप उस तरीके से अपनी रेडीमेड कुर्तियों पे सिलाई लगाइए और फिटिंग लगाइए। अगर आपको ये तरीका सही लगता है और इजी लगता है तो आप इस तरीके से अपनी रेडीमेड कुर्ती पर फिटिंग कर सकते हैं। और आपको बहुत तरीका इजी और सरल लग रहा है तो आप उस तरीके से रेडीमेड कुर्ती पर फिटिंग कर सकते हैं। देखिए दोनों कुर्तियों पर फिटिंग हो चुकी है, इस पर भी मैंने कर ली है फाइनल। ये देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आया है। ये चीज़ आपको देख रहे होंगे थोड़ा सा फैला फैला सा लग रहा है यहाँ से, बाकी तो फिटिंग परफेक्ट है। थोड़ा सा आर्मोल से ही इस तरीके से अगर आप लगाते हैं थोड़ा सा आर्मोल का जो होता है ना थोड़ा सा हल्का सा फैला फैला सा लगता है, बस इतना अंतर आता है। बाकी फिटिंग बहुत अच्छी तरीके से आती है। इस तरीके से भी आप करके देखें और आर्मोल को अलग करके आस्तीन को अलग करके भी आप राउंड शेप में आर्मोल आस्तीन को जॉइन करके देखें, उसका भी फिटिंग का तरीका बहुत अच्छा है। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको कौन सा तरीका फिटिंग करने का अच्छा लगा, ईजी लगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।